हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 24 स्लॉट कूलर मोटर की वाइंडिंग के बारे में बताऊंगा और इसकी पिच और डेटा भी आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, ये 24 स्लॉट मोटर है और ये इसके कवर है जिसमें हम इस स्टेटर को लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मोटर 230 वोल्ट पर वर्क करती है। वाट इसके 3.5, HP 1/10 HP, एम्पियर 0.9 एम्पियर, RPM 1300 यानी 1300 RPM है और कैपेसिटर 4 MFD का है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टैंपिंग के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी कोर लेंथ, फ्रेंड्स इसकी कोर लेंथ 4 इंची है और इनर डाया 3 इंची का है और आउटर डाया 5 इंची का है। फ्रेंड्स, मैं PVC रेडीमेड की यूज करता हूँ, इसलिए मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर PVC के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसकी आउटर डाया 5 इंची का है। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी किसी मोटर का डेटा चाहिए तो आपको कोर लेंथ, जिसे हम स्टैंपिंग भी बोलते हैं, और इसका इनर डाया, जो ये रोटर के बीच, जो रोटर घूमता है उसके बीच की लंबाई होती है, और आउटर डाया पूरी मोटर की जो लंबाई है वो, ये आप बताओगे तो मैं आपको मोटर का डेटा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वीडियो शुरू और इस कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 4 कॉइल के सेट की ज़रूरत है, जो मैंने 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से तैयार किया है और टर्न दिए हैं 160, 160 टर्न है। तो फ्रेंड्स, ये 4 कॉइल का सेट है और इसमें मैंने एक ही साथ चारों कॉइल बनाई हैं ताकि मुझे कनेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो इस सेट में केवल 2 ही वायर निकलते हैं रनिंग के और 2 ही निकलते हैं स्टार्टिंग के वायर। तो फ्रेंड्स, चलो अब कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये 24 स्लॉट की मोटर है तो हम 1 से 4 पिच से रखेंगे, यानी बीच में 2 स्लॉट खाली रह जाएंगे और हम बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 स्लॉट गोल मोटर है तो इसके सारे स्लॉट सेम है। तो आप किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बीच में 2 स्लॉट छोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से मोटर रिवाइंड हो जाएगी, क्योंकि इसके स्लॉट काफ़ी बड़े हैं। आप देख सकते हो, ये मैंने कॉइल का पहला सिरा स्लॉट में डाल दिया है, ये दूसरा डालने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बीच में मैंने 2 स्लॉट छोड़े हैं। इसे हम बोलते हैं 1 से 4 पिच, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उस पिच से बीच में 2 स्लॉट छूट गए, तो 2 वो और 2 जिसमें हमने कॉइल डाल दी है, तो ये हो गए 4 स्लॉट। आप देख सकते हो 1 2 3 और ये चौथे स्लॉट में हमने कॉइल डाल दी है। तो इसे हम बोलते हैं 1 से 4 पिच। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम फिल्म सी लगा देते हैं काट के। फ्रेंड्स, इसी स्लॉट में हमारी स्टार्टिंग की 1 से 4 वाली पिच वाली कॉइल आएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ग्रीन फिल्म शीट काट के लगाते हैं और एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब भी हम कॉइल को बांधते हैं या बनाते हैं तो उस वक्त मैं कभी तार का यूज नहीं करता हूँ, मैं धागे से ही कॉइल को बांधता हूँ, ताकि मेरी कॉइल को किसी प्रकार का कोई स्क्रैच ना लगे। कभी कभी फ्रेंड्स, ये एल्युमिनियम वायर है तो हम इसे अगर
तार की हेल्प से, वायर की हेल्प से ही बांध देंगे तो उसे खोलते वक्त ये तार स्क्रैच या टूट भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी कॉइल बनाते वक्त कॉइल को बांधें तो आप धागे का यूज करें। अब हम इसको फोल्ड करते हैं कॉइल को एक साइड से। तो दोस्तों, मैं तो इसी हाथ से सेट मोड़ता हूँ, तो मुझे ये आदत पड़ी हुई है, तो मैं इसी हाथ से मोड़ूंगा। आप किसी भी साइड से मोड़ सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप कॉइल को जिस साइड से फोल्ड करो तो प्रत्येक कॉइल आपको उसी साइड से फोल्ड करनी होगी, चाहे वो रनिंग की कॉइल हो या चाहे स्टार्टिंग की कॉइल हो। क्योंकि अगर आप रनिंग की कॉइल को एक साइड से फोल्ड करते हो, दूसरी साइड से स्टार्टिंग की को भी फोल्ड कर दोगे तो आपकी मोटर में स्पीड नहीं आएगी और मोटर हीट भी हो सकती है। ये हम 1 से 6 में एक बार कॉइल को डाल चुके। अब हम इसको कॉइल को पूरी तरह से फोल्ड करेंगे और 1 से 6 स्लॉट में डाल देंगे। अब जिस साइड से आपने फोल्ड किया है उसी साइड से आपको ये कॉइल पूरी तरह से फोल्ड करनी है और फिर 1 से 6 स्लॉट में डाल देनी है। इस तरह से आपको फोल्ड करनी है। अब ये कॉइल पूरी फोल्ड हो चुकी है और इसे हम 1 से 6 वाले स्लॉट में, यानी इसमें हम डबल डाल रहे हैं कॉइल, उसी स्लॉट में इसको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं 1 से 4 पिच और 1 से 6 पिच। तो ये 1 से 4 में सिंगल कॉइल है और 1 से 6 में डबल कॉइल है और ये बड़ी आसानी के साथ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं कर रही, क्योंकि इस मोटर के स्लॉट काफ़ी बड़े हैं। दोस्तों, ये फिल्म सीट का टुकड़ा इसलिए लगाते हैं कि हमारी कॉइल स्टेटर से टच ना हो, क्योंकि अगर हमारी कॉइल स्टेटर से टच हो गई तो मोटर में करंट आ जाएगा और मोटर शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये हमने 1 से 6 में 2 बार कॉइल को डाल दिया है और अब इसमें फिल्म सीट का टुकड़ा लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल नाप का ही लगाना, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े टुकड़े लगाओगे तो कॉइल की लंबाई कम पड़ जाएगी और कॉइल जब सेट करके हम धागा लगाएंगे तो कॉइल स्टेटर की तरफ, जहाँ हम रोटर घूमता है उस साइड में आ जाएगी, तो वो रोटर से टकराने से वायर क्रैक होने का डर रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जो भी फिल्म सीट का टुकड़ा लगाएं सेम मिलाकर लगाएं। तो ये हमारी पहली कॉइल पड़ चुकी है। ये हमारा कनेक्शन का वायर इनर वायर हो गया। अब ये आउटर वायर है और अब हम जब दूसरी कॉइल को डालेंगे तो आउटर वायर से आउटर वायर की तरफ ही कॉइल को डालेंगे, क्योंकि पहली कॉइल का आउटर वायर दूसरी कॉइल के आउटर वायर में ही जाएगा। अगर आप पलट के लगा दोगे तो आपके कनेक्शन गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से आप कॉइल को ले करके और आउटर से आउटर की तरफ ही स्लॉट में इसको डाल दोगे। इसमें भी आपको 1 से 4 और 1 से 6 पिच रखनी है। 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार। तो फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी कॉइल को डालना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसके कनेक्शन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप 4 कॉइल के सेट को बनाते हैं तो कॉइल के अंदर ही आपके कनेक्शन भी होते हैं। अगर हम कनेक्शन का ध्यान नहीं देंगे तो आपको कनेक्शन के वाले वायर काट करके दोबारा कनेक्शन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये एल्युमिनियम वायर है तो थोड़ी सावधानी के साथ ही रिवाइंड करें और ये थोड़ी लूज कॉइल रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ज़्यादा लूज ना हो जो आपकी बॉडी या स्टेटर में टकराए। हम इसकी लंबाई को इस पूरी कॉइल की लंबाई मैंने 22 इंच रखी है रनिंग में और 21 इंच रखी है मैंने स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग का दूसरा पार्ट बनाऊंगा। इसमें मैंने आपको रनिंग का डेटा दिया है, स्टार्टिंग का डेटा मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगा।
इसलिए आप मेरे दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने इस डेटा से पिछले सीजन में मैंने 25 मोटरों को रिवाइंड किया था। 25 मोटरों में से मात्र 4 या 5 मोटर में शिकायत आई थी, और वो भी शिकायत सॉफ्टवेयर और कंडेंसर की वजह से हुई। और ये भी मोटर मैं जो रिवाइंड कर रहा हूँ इसमें भी बुश ख़राब हुए थे, और कस्टमर ने उसको चलाना नहीं बंद किया, इस कारण ये मोटर जल चुकी है। फ्रेंड्स, कभी भी आप मोटर को रिवाइंड करो, कूलर मोटर को रिवाइंड करो, तो सॉफ्ट उसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपके सॉफ्ट ख़राब है मोटर के, तो आप कितनी भी अच्छी तरह से रिवाइंड कर दें, फिर भी मोटर हीट होगी और मोटर चिपक भी सकती है। अगर आपके सॉफ्ट कम ख़राब है, तब भी मोटर हीट होगी और मोटर आपकी जल जाएगी। तो सॉफ्ट उसका विशेष ध्यान रखें कूलर मोटर में। ये हमने दूसरी कॉइल का फुल फोल्ड करके 1 से 6 में डाल दी, और हम फ्रंट सीट ले करके और स्लॉट में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से जब फ्रंट सीट का टुकड़ा स्लॉट में डालें, तब भी आपको वायरों का ध्यान रखना है, कहीं कोई वायर क्रैक ना हो जाए, तो आपकी मोटर फिर चलेगी नहीं। आप ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारी किस कॉइल का वायर क्रैक हुआ है, क्योंकि एल्युमिनियम में इसके वायर बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो आप डालने का यही तरीका अच्छा है कि आप पूरी कॉइल को एक साथ फ्रंट सीट के अंदर फोल्ड करें, उसके बाद स्लॉट में उसे डाल दें, ताकि फ्रंट सीट से कोई भी वायर टकराए नहीं, जो उसके टूटने का डर हो। ये हमने दूसरा सेट डाल दिया। अब हम तीसरा सेट डालेंगे। तो तीसरे सेट में हमें कनेक्शन का यही ध्यान रखना है कि अब तीसरे वाले का इनर वायर निकलेगा, जो दूसरे वाली कॉइल के इनर वायर से कनेक्ट रहेगा। तो दूसरे वाले के इनर वायर को देखते हैं और तीसरी कॉइल के इनर वायर को दूसरी कॉइल के इनर वायर की तरफ ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये तीसरी कॉइल का इनर वायर दूसरी कॉइल के इनर वायर से कनेक्ट है, और हमने 1 से 4 में कॉइल को डाल दिया है। अब हम फिल्म शीट का टुकड़ा लेंगे। फ्रेंड्स, आप ग्रीन फिल्म शीट यूज करो तो ग्रीन कर लो, नहीं तो आप ये सफ़ेद जो आती है फिल्म शीट, इसको भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो किसी भी मोटर को रिवाइंड करूँ या कॉइल के ऊपर कॉइल आती है, तो मैं ग्रीन फिल्म शीट का यूज करता हूँ, क्योंकि ये जलती नहीं है। जलने के बाद अगर जल भी जाए, हीट भी हो जाए, तो ये कॉइल को शॉर्ट नहीं होने देती है। रनिंग स्टार्टिंग अलग अलग रह जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमने 1 से 4 में एक बार कॉइल को डाल दिया है। अब हम 1 से 6 में कॉइल को फोल्ड करके डालेंगे। फ्रेंड्स, फोल्ड करने का वही तरीका है, जो पहली कॉइल आपने फोल्ड की है उसी प्रकार आपको चारों कॉइल फोल्ड करनी है। उसके बाद स्टार्टिंग की भी चारों कॉइल उसी प्रकार फोल्ड करनी है जिस प्रकार आपने रनिंग की कॉइल को फोल्ड किया है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार की कोई भी डेटा या मुझे से कोई सलाह लेनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 75 33 92 22 54 7533922254 पर संपर्क कर सकते हो, जिसमें मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आपका प्रत्येक रिप्लाई दूंगा। अब हम इसको 1 से 6 में डालते हैं। तो हमने 1 से 6 में एक बार इस कॉइल को डाल दिया है, और बड़े आराम से कॉइल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप भी जितने आप आराम से रिवाइंड करेंगे, कॉइल उतनी अच्छी आएगी और सेटिंग भी उसकी अच्छी रहेगी। आप मोटर वाइंड करते वक्त कभी जल्दबाजी ना करें। तो फ्रेंड्स, हमने ये तीसरी कॉइल को भी डाल दिया है,
और इसमें फिल्म सीट लगा देते। आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से रिवाइंड हो रही है मोटर। अब फिल्म सीट का टुकड़ा लगा करके इसे कॉइल को सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, कॉइल आपको साथ ही साथ सेट करते चलना, क्योंकि जिसमें कोई भी हमारा छोटा बड़ा कॉइल होता है तो वो स्टार्टिंग में ही सेट करने पर सेट हो जाता है, और हमको ये भी पता चल जाता है हमारी कॉइल की लंबाई ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। तो ये हम अब चौथे सेट को डालने जाते हैं। अब चौथे सेट का आउटर वायर तीसरे सेट के आउटर वायर से कनेक्ट रहेगा। ये आप देख रहे हो आउटर वायर है चौथी कॉइल का, और तीसरी कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट रहेगा। तो आपका कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। इसको भी हमने 1 से 4 में एक बार डाल दिया, और इसमें हम फिल्म सीट का टुकड़ा यू बना करके डाल देंगे। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं जब भी सेपरेटर लगाता हूँ तो पूरी कॉइल को सेपरेटर के अंदर डाल के तब अंदर को स्लॉट में मैं सेपरेटर को डालता हूँ। देखिए आप कितनी आसानी से जा रहा है। अब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में डाल देंगे। अभी हमने 1 से 6 में एक बार कॉइल को डाल लें। फ्रेंड्स, इसमें 160 टर्न ज़्यादा नहीं है, आराम से जा सकते। और ये हमने एक बार 1 से 6 में भी डाल दिया है। अब हम कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में डबल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, ये 1 से 6 में कॉइल हमने एक साइड की कॉइल को डाल दिया है और इसमें सेपरेटर लगा देंगे, और दूसरी साइड के सिरे को भी 1 से 6 में कॉइल को पूरी तरह से आराम से डालेंगे। फ्रेंड्स, कॉपर का वायर थोड़ा टाइट होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें वायर के टूटने का ही डर रहता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। अब आप देख सकते हो हमने ये चौथा कॉइल का पूरा सेट डाल दिया है और इसमें सेपरेटर लगा देते। तो फ्रेंड्स, अब ये कूलर मोटर रनिंग की साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी बाइंडिंग हुई है, कहीं से भी कोई लूजिंग नहीं है, और कॉइल भी बिल्कुल सेट है। आप देख सकते हो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब कनेक्शन वाली साइड की तरफ से भी सेट करेंगे। ये स्टेटर का बैक साइड है जहाँ हम कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।